सो हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? तो क्या आपने ऐसे पोस्टर्स जो है वो कहीं पर लगे हुए देखे हैं? सो यस, दिस पोस्टर्स आर यूजली पुट ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। के ज़्यादातर ये जो मलेरिया वगैरह या फिर हम कह सकते हैं जो अवेयरनेस फैलाने वाले पोस्टर्स होते हैं, ज़्यादातर स्कूल नोटिस बोर्ड पर पाए जाते हैं या फिर हम वहाँ पर लगा देते हैं। देन who do you think puts up such posters or give ads in the newspaper? कि क्या लगता है कि कौन ये जो पोस्टर्स होते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर में एड्स होते हैं ये कौन लगाता है या फिर कौन इन सबको पब्लिश कराता है? तो गवर्नमेंट अथॉरिटी। कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है दैट put up such posters or give ads in the newspaper. By doing so they are providing information. तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो एक्चुअल में हमें क्या करती है, हमें अवेयर करती है और हमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से वो स्कूल्स में पोस्टर्स लगवाते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में हमें एड्स देखने को मिलते हैं। इवन हमें टीवीज़ पे भी बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं जो हमें एक्चुअल में बताते हैं कि हमें अपने आसपास का घर का एरिया जो है वो क्लीन रखना चाहिए, हमें मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, सो दैट मॉस्किटोज से होने वाली जो भी बीमारियाँ लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो उन सब से बचा जा सके। नाउ व्हाट आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर? तो पोस्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे? तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर आर वार्निंग अलर्ट रिगार्डिंग द डिजीज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट। तो एक्चुअल में पोस्टर में क्या दिया हुआ था कि मॉस्किटो बाइट से क्या क्या एक्चुअल में डिजीजेस हो सकती है, ये सारी वार्निंग्स जो है उसमें दिया हुआ था। फिल अप द पिट्स एंड डोंट लेट वाटर टू स्टेगनेट अराउंड योर होम। कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा एरिया गड्ढा वगैरह है या फिर कोई भी पिट्स वगैरह है जहाँ पर पानी फिल हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको या तो उसको फिल कर देना है और वहाँ पर पानी नहीं छोड़ना है। बेसिक जो आपका काम है कि आपको कहीं पर भी बहुत दिनों तक पानी जो है वो स्टेगनेंट वाटर जो है, स्टेगनेंट वाटर इज़ बेसिकली जो रुका हुआ पानी होता है, तो वो आपको नहीं छोड़ना होता है। या तो आप वहाँ पर साफ़ सफाई करा सकते हो, आप उसमें केरोसिन ऐड करा सकते हो या फिर उसको फिल कर सकते हो। नाउ every corner should be kept clean and no moist should be there so that mosquito don't get to breed। और आपका घर का जितना भी एरिया है या हम कह सकते हैं जितना भी आपका लोकेलिटी का आसपास का एरिया है वो सारा बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए। वहाँ पर कोई भी मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी पानी वगैरह जमा नहीं होना चाहिए, बिकॉज पानी में क्या होता है, मॉस्किटो ब्रीडिंग करते हैं। आफ्टर दैट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द मॉस्किटोज। आप मॉस्किटोज रेपेलेंट का यूज़ करके अपने आप को मॉस्किटोज से बचा सकते हो। देन बाय स्प्रेइंग केरोसिन। आप पानी अगर कहीं पर आपको लगता है कि पानी जो है वो रुका हुआ पानी और आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसमें केरोसिन ऐड कर सकते हो। इससे भी क्या होगा, इससे भी मॉस्किटो की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। नाउ why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? बेसिकली टैंक की पिक्चर दे रखी है, कूलर की दे रखी है और यहाँ पर पिट्स की भी दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों दिखा रखी है? बिकॉज एट दिस एरिया इट इज़ वेरी इजी फॉर अ मॉस्किटो टू ब्रीड सिंस देयर वुड बी वाटर स्टेगनेंट। बिकॉज यही वो सारी जगह होती है, टैंक, कूलर या पिट्स, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और जो मॉस्किटो है वो अच्छे से वहाँ ब्रीडिंग कर सकता है। सो दैट इज़ वाई हम पोस्टर में कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपको ये सारे एरियाज जो है वो बिल्कुल क्लीन रखने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे रखने चाहिए। Now the question can be, what can you do that mosquito do not breed in your house, school and neighborhood? कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो आपके घर में, स्कूल में या नेबरहुड में ब्रीड ना करें। वी हैव टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, कि हमें कहीं भी पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है। कीप द सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास के एरिया को हमेशा क्लीन रखो। स्प्रे करो कोई केमिकल ताकि हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोक सकें। यूज़ फिशेस इन अ वाटर, वाटर के अंदर फिशेस का यूज़ कर सकते हो सो दैट वो लार्वास जो है मॉस्किटोज के उनको खा जाए। एंड वन थिंग मोर कि आप बेसिकली हर जगह हाइजीनिक रखो, हर जगह साफ़ सुथरा रखो, क्लीन इन्वायरमेंट रहेगा, सो इट विल बी बेनिफिशियल और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नाउ व्हाट कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया? तो आप क्या करोगे अगर आपको पता लगा कि किसी को मलेरिया है? वी कैन चेक इज समवन इज हैविंग मलेरिया
इफ़ द ब्लड रिपोर्ट शो अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ मलेरिया, बेसिकली हम ब्लड टेस्ट कराते हैं अगर हमें लगता है कि किसी को मलेरिया के चांसेस है या उसको हाई फीवर हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, तो हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें अगर आता है कि हाँ पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है मलेरिया की, तो वो एक्चुअल में डायग्नोस हो जाता है कि हाँ इस बंदे को, इस पर्सन को जो है मलेरिया की प्रॉब्लम है। एल्गी होती है कि वो कोई प्लांट तो नहीं करता, तो वो अपने आप ग्रो करते हैं। सो नो, दीज प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्फ, नो नीड फॉर समवन टू प्लांट देम। कि जो एल्गी होता है ये वाटर में, एक्चुअल में जो काफ़ी टाइम तक वाटर पॉन्ड वगैरह का जो वाटर होता है वो ऐसे ही स्टेगनेंट वाटर जो रखा रखा रहता है, ये वहाँ पे अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। इनको ऐसे कोई भी ग्रो नहीं कराता, ऐसे नहीं है कोई जाके प्लांट लगा रहा है, ये नेचुरल ही ग्रो करते हैं। सो वट एल्स कैन यू सी इन वाटर, की वाटर के अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि आप फिशेस देख सकते हैं, क्रैब्स देख सकते हैं, टॉर्टोइसेस देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम वाटर में देख सकते हैं। आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो।